आशिकी सिर्फ लफ्जों के सिवा और कुछ नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं शूटिंग कर रहा था जुहू में, और दूर से मुझे एक चेहरा नजर आया, एक मुस्कुराहट, बच्चों जैसी मुस्कुराहट, आंखों में वो तेज, चेहरे पे वो नूर। न जाने कुछ छू गया मुझे, और मैं अपना शॉट छोड़कर गया तो शख्स ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गुलशन कुमार है, मैं सुपर कैसेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, आपका नाम महेश है ना? मैं शिवजी का भगत हूँ, और मेरे दिल से एक आवाज़ आई है कि अगर आप और हम मिलकर एक म्यूज़िकल बनाएं तो ये फिल्म जो है और ये गाने जो हैं हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर घर में, हर दिल में ये गाने पहुंचाऊंगा। एक सादगी, एक मासूमियत थी उनमें, और मैंने देखा कि वो जो कह रहे थे वो एक कोई सपना नहीं था। कुछ हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत आते हैं, कुछ कम्युनिकेट हो गया उस वक्त, और मैंने हाथ बढ़ाया, और फिर वहां से एक सफर शुरू हुआ जो देखिए चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। क्योंकि जब पाक दिलों से रिश्ते बनते हैं तो उसका अंत नहीं होता। 23 साल का यह रिश्ता आज भी कायम है। एक गैप आ गया, मगर 2012 में उनके बेटे भूषण उसी सादगी से, उसी मासूमियत से, थोड़े से हिचकिचाते हुए मेरे पास आए, कहा कि बहुत सारी फिल्में बना ली आपने, एक आशिकी जैसी फिल्म बनाएं, ये आप ही क्रिएशन है। आपने अपने सिनेमा में जिस किस्म का सिनेमा बना रहे हैं, मर्डर, राज, जिस्म, उससे आपने एक बॉक्स ऑफिस शिखर को छुआ है, मगर क्यों ना आप अपने पास में झांक कर, अपने अतीत में झांक कर उन खजानों को दोबारा पेश करें। हमने जिम्मेदारी ले ली, और फिर मैंने अपनी टीम से कहा, मोहित से, और शगुफ्ता रफीक हमारी एक राइटर हैं जिन्होंने अपनी ईमानदारी और अपनी शिद्दत से एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसने मुझे कह दिया कि हाँ, बस ये फाइनली हमको एक कहानी मिल गई है जिसके आधार पर हम वहां तक पहुंच जाएंगे जिसकी हमने कल्पना की है। और फिर मोहित सूरी ने उसमें एक नई जान फूंकी, ऐसा संगीत प्राप्त किया। 3 गहने हमारे, 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स हीरे, बिल्कुल ग्रेट लिरिक राइटर्स, ग्रेट सिंगर्स। और जब हमने गाने दिखाए भूषण को, तो भूषण ने कहा कि अब आप मुझे छोड़ दीजिए, ये सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, अब देखिए मैं बेटन लेके कैसे भागता हूं इस रिले रेस में। और अगर मेरे दिल में जरा सा भी शक था तो वो शक पूरा हो गया। होली से एक दिन पहले मैं मुंबई के जुहू बीच पर वॉक के लिए गया था, तो दूर से बच्चों ने आवाज़ दी मुझे, कुछ 8 या 9 लड़के थे, 19-20 साल के। उन्होंने कहा कि सर आशिकी 2 सुपर हिट, और फिर ये कोट का जेस्चर किया। तो मैंने कहा 23 साल तक अगर ये कोट वाली डिज़ाइन अगर जहन में रह जाती है तो कुछ सही किया होगा उस दोपहर में 23 साल पहले। एक नई शुरुआत है, इस मंच पे मैं खड़ा हूं तो कुछ कल का, अतीत का कुछ रंग और आज की कुछ रौनक, उन दोनों का मिश्रण है। इस स्टेज पे पास्ट भी है और प्रेजेंट भी अब आने वाला है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि दिस इज पास्ट फॉरवर्ड। पास्ट में जाकर ही हम भविष्य की तरफ जाएंगे। इसलिए जब हमने म्यूजिक का लॉन्च किया था सुदीप स्टूडियो में मुंबई में, जहां पर आशिकी की रिकॉर्डिंग हुई थी, तो वहां पर हम थे, वो दीवारें थी, वो यादें थी, प्रेसिडेंट था, भूषण थे, और भूषण के साहबजादे थे जो भविष्य है। तो मैंने कहा देखिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक ही फ्रेम में है। यही जिंदगी का रंग है, शिव जी का अंदाज है। तो इसके साथ में मैं एक ऐसी शाम की शुरुआत कर रहा हूं जो आपको कुछ दे जाएगी, और मैं अब भूषण को बुलाता हूं जो हमारा प्रेजेंट है। भूषण, कम ओवर एंड टॉक अबाउट दिस फिल्म। भूषण।
Thank you, Bhatt for such beautiful words about my father. It's a very emotional moment for me because मेरे पापा की ये पहली फिल्म थी, पहली फीचर फिल्म थी. और मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली कैसेट पापा ने इसकी बनाई थी आशिकी की, और मुझे दी थी. मैं 10 साल का था उस टाइम, और उन्होंने कहा था कि ये कैसेट मैं तुम्हें आज दे रहा हूँ, उसके बाद तुम कोई भी गाने सुनोगे नहीं, यही सुनते रहोगे. और वही हुआ. आज तक मैं आशिकी के गाने मेरे अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है तो इट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, बट अभी भी मैं आशिकी के गाने उसी शिद्दत से सुनता हूँ जिस अटैचमेंट से और शिद्दत से मेरे पापा ने. आई एम गेटिंग इमोशनल अबाउट इट. आई वॉन्ट टू थैंक भट्ट साहब ऑल्सो, क्योंकि मैं भट्ट साहब के पास गया और भट्ट साहब ने एक सेकंड भी नहीं लगाया ये सोचने के लिए कि हाँ हमें आशिकी 2 बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. उन्होंने एक सेकंड में मुझे हाँ बोल दी. सो आई वॉन्ट टू थैंक भट्ट साहब फॉर दिस. थैंक यू. So before we relaunch the music and the cassette, can I ask everybody, the star cast, Tulsi ji, everybody, Bhushan ji, everybody associated to come on the stage, please? Come, you have to sing a song before we start. मेरी यारा तेरे हम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे. दो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम, दो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम, हर खुशी से मुकर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हो हम मर जाएंगे. थैंक यू. जरा इनको दोनों को गौर से देख लो, क्योंकि ये आने वाले कल में आसमान पे मिलेंगे. दिस फिल्म इज गोइंग टू हर्ल देम there where they belong. They are outstanding. I have never seen such chemistry on the Indian screen, and I think the kind of generosity with which this boy has performed, the kind of the rootedness, जो हिंदुस्तानी जड़ों का जो एक रंग है आपको इस बच्ची के परफॉर्मेंस में नजर आएगा आपको. So look at them very, very closely because they're not going to be easily accessible, the stars of tomorrow. And with that, we will start and unleash this. एक बहुत ही अनयूजुअल मार्केटिंग हमारे डिपार्टमेंट का जहन जो है, दिमाग जो है, ओवर टाइम चलता है. ये जो iPhone 5 के पीछे का जो एक जैकेट है, इसमें ये उस 23 साल पहले की दोपहर में जो ये इमेज हमने कंसीव किया था वो चल के यहाँ तक पहुँच गया है. और ये ब्लैकबेरी के बैक पे भी है. ये ज़रा देख लीजिए आप. देखिए वो दोपहर जो थी ना 23 साल पहले की दोपहर, वहाँ का ये जो इमेज था यहाँ पहुँचेगा, इसकी हमने कल्पना नहीं की थी. मगर जैसे मैंने कहा, पाक दिलों से जब एहसास जगते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं. So this is the past, this is the present, the CD, and that is the future जिसके द्वारा आजकल आप गाने सुनते हैं. So 3 cheers to Ashiki. May the brand continue for another 50 to 100 years. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम